मैं कह रहा हूँ जब आपकी मेजोरिटी नहीं, तो सर जब अमेंडमेंट्स पहले हुई थी सर, जितने अमेंडमेंट्स पहले हुई हैं क्या वो अमेंडमेंट्स नहीं हुई है? बताइए। पहले तो सर जब तक मीर कासिम साहब थे यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट होता था, यहाँ अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, अमेंडमेंट हुई, यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, फिर शेख साहब आ गए बाहर, यहाँ चीफ मिनिस्टर। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप कुपवाड़ा से जम्मू में आए कवर करने के लिए। आपने खुद देखा कि एयरपोर्ट से लेके सैनिक कॉलोनी तक लोगों का हुजूम था, चले गए। बुखारी साहब को तो मैं पूछता हूँ कि आप किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि आजाद साहब जो उनके साथ, अरे आप तो उनके साथ 3 साल रहे हैं सरकार में, आपने तो पूरा समझौता किया उनके साथ। जब आजाद साहब ऐसा समझौता कोई करेंगे फिर आप तोहमत लगा सकते ना हम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज चूंकि आपने पूरी दिन ये देख लिया कि गुलाम नबी आज़ाद की रैली, मैडन रैली जो उन्होंने कांग्रेस से निकलने के बाद जम्मू में की, और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। शायद स्टेज पे भी ये बहुत बार बोला गया कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग थे। अब ये कि गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से निकलना और फिर इस तरह कि आज यहाँ पे रैली करना, किसी पार्टी का नाम उन्होंने, अभी अपनी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि आने वाले वक्त में इस पार्टी का नाम भी अनाउंस किया जाएगा, फ्लैग भी अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ साथ में कि क्या ऐसी वजूहात बनी कि गुलाम नबी आज़ाद और उनकी जो सारी टीम है, ना सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद बल्कि उनकी जो सारी टीम है, उनको कांग्रेस छोड़ अब अपनी एक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलमान निजामी साहब। ये कांग्रेस लीडर थे और हमेशा हमने इन्हें मीडिया पे देखा, डिफेंड करते हुए देखा, और जब ये निकले तो इन्होंने कहा कि हमारे लीडर निकले, इज्जत नहीं मिली और इसलिए वो पार्टी छोड़ के हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है और आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं, और हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया। सर मैं ये जानना चाहूंगा सलमान साहब, आपने कहा कि हम लोगों को वो इज्जत नहीं मिली अब पार्टी में और इसलिए हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को वो क्या पोजीशन नहीं जो उन्होंने हासिल नहीं किया, एंजॉय नहीं की, लेकिन उसके बाद भी वो वहां से निकले। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आज़ाद साहब ने ये फैसला लिया, जम्मू कश्मीर के एमएलए हजरात और मैं भी उसमें मौजूद था, तो जिस तरीके से 2-3 सालों से आज़ाद साहब जो है हाई कमांड को चिट्ठी लिखी, उन्होंने पब्लिकली कहा, जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस की हार हुई, बंगाल में हार हुई, यूपी में हार हुई, फिर उसके बाद जो है पंजाब में हार हुई, और अब एक फ़ैसला इन्होंने हाल ही में लिया जम्मू कश्मीर का। तो जब हमारी मुलाकात आज़ाद साहब से हुई तो हम भी हैरान हुए कि उस कमेटी में एक ऐसे शख्स को रखा गया। जब आज़ाद साहब वज़ीर आला थे तो वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको अभी 1-2 साल ही हुए हैं पार्टी में, तो उनको चेयरमैन रखा गया। और आज़ाद साहब जो वज़ीर आला रहे हैं, हिंदुस्तान की सियासत के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, एक नाम है, तो उनको मेंबर रखा गया उस कमेटी में। जो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस के टॉप 3 लीडर्स जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के हैं, उसमें नाम आज़ाद साहब का आता है, और उनको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया कि जम्मू कश्मीर की कमेटी में उनको एक मेंबर रखा गया उस शख्स के नीचे जिसको सिर्फ 2 साल हुए हैं पार्टी में आए हुए। तो जब ये बात आज़ाद साहब ने रखी हमारे सामने कि मुझे इस कमेटी में पूछा ही नहीं गया, अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो जब आप वज़ीर आला से नहीं पूछेंगे कि हमने क्या करना है, किसको रखना है, और मैं अपनी बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर का एक युवा चेहरा था जो पूरे नेशनल, जो अभी आपने कहा नेशनल मीडिया हो, प्लेटफॉर्म्स में, जंतर मंतर पे मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे पे एफआईआर भी हुए, यूपी हुकूमत ने किए, तो मुझे भी उस कमेटी में नहीं रखा गया। तो आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे फिर? तो इसलिए आज़ाद साहब को हमने, सब ने, विधायक वगैरह जितने भी उनके वेल विशर थे, उन्होंने कहा जनाब ये तो सीरियस नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो काम किया 2.5 सालों में, वो हिस्टोरिक पीरियड था। आज़ाद साहब को इंदिरा गांधी जी ने बहुत कम उम्र में, जब वो यूथ के अध्यक्ष थे, उस वक्त आज़ाद साहब को उन्होंने उसके बाद पंजाब भेजा। आज़ाद साहब ने वहाँ आतंकवाद का मुकाबला किया, वहाँ सरकार बनी। फिर कर्नाटका में आज़ाद साहब को भेजा गया, वहाँ उन्होंने सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश भेजा गया, वहाँ सरकार बनाई, और इतनी छोटी उम्र में इंदिरा गांधी जी ने उनको अपनी कैबिनेट में रखा। फिर राजीव गांधी जी को उन्होंने ही मेंबर बनाया था यूथ कांग्रेस का, आज़ाद साहब ने,
और आज जब आज़ाद साहब की बातों पे सुनवाई ना हो और आप इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हो, आपने बंगाल में देखा ममता बनर्जी जो है भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं और वहां भी बी टीम का कांग्रेस ने काम किया, ममता के खिलाफ लड़ा। अखिलेश यादव यूपी में फाइट दे रहे हैं बीजेपी को, वहां भी कांग्रेस जो है अखिलेश के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रही है। बिहार में आपने आरजेडी का स्टेटमेंट देखा, तेजस्वी जो यादव हैं हमारे बहुत क्लोज दोस्त हैं, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा भाई आप कांग्रेस ने हमें हरा दिया बिहार में, क्योंकि कांग्रेस की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इलेक्शन लड़ने की। फिर आपने हाल ही में पंजाब में देखा वहां क्या हो गया। तो उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का फैसला लाया तो हमें तो लगा कि अब तो हमने हारना है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस फैसले तो ये लग रहा है कि आजाद साहब किसी एक शख्स को, या ऐसा कहा जा रहा है जो आपके सियासी हरीफ हैं, अपने मनपसंद शख्स को यहाँ के चेयरपर्सन वगैरह बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। मनपसंद देखिए, जो अध्यक्ष बने हैं वो भी तो आज़ाद साहब के करीबी हैं। आज़ाद साहब ने उनको कहां से कहां पहुंचाया, ये आप कितना भी आज गाली गलौज करें, मैं उस इलाके से आता हूं, मुझे मालूम है वो क्या थे और कहां से कहां आज़ाद साहब ने उनको पहुंचाया। और हमारे इलाके में आज़ाद साहब के नाम पे ही वोट चिनाब वैली में लोग डालते हैं। आज़ाद साहब ने तो खुद स्पीच में कहा था कि आपका एमएलए ये नहीं है, आपका एमएलए मैं हूं, और जो काम आज़ाद साहब ने किए हैं। तो आज़ाद साहब चाहते थे कि ऐसा चेहरा जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को मिले जिसमें जो ग्रुपिज्म, जो बातें चल रही थी, ग्रुपिज्म है, लीडर नाखुश हैं एक दूसरे से, पार्टी यूनाइट नहीं है, तो जो लीडर एक सेंसिबल हो, एक डिसेंट लीडर हो, एक मास लीडर हो जिसकी एक्सेप्टेंस जम्मू प्रोविंस में भी हो और कश्मीर प्रोविंस में भी हो। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि ऐसा फैसला मत लीजिए जिससे कांग्रेस जो है डिवाइड हो, टूट जाए, लोग हमसे निकल जाए, और हाल वही हो गया। आज कांग्रेस खाली हो गई है, कुछ तो ऑलमोस्ट सभी निकल गए और कुछ को हम लेना ही नहीं चाहते। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपने एक ट्वीट किया था कि आई हैव गिवन माय स्वेट एंड ब्लड टू दिस पार्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो आपका ट्वीट पढ़ा था। लेकिन हाल ही में मैंने भी ऐसे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि आप पार्टी को स्वेट ब्लड मत दे दीजिए, आप लोगों को दे दीजिए ताकि लोग आपसे प्यार करें। इवन की सवाल ये है, दे सेड कि गुलाम नबी आजाद इज अ मासलेस लीडर। मैं उनका स्टेटमेंट आपको कोट करके बोल रहा हूं, दैट गुलाम नबी आजाद इज अ मासलेस लीडर एंड ही हैज नॉट वन अ सिंगल इलेक्शन विद द मेजॉरिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो बदरवा में स्टेट में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते। अभी मुझे बताइए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर का एक ऐसा लीडर बताइए जिसकी जात पे आज जो लोगों का हुजूम आपने जम्मू में देखा। मैं भदरवा की नहीं बात कर रहा हूं जहां से आजाद साहब हैं, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन जम्मू में आप मुझे किसी भी लीडर की ऐसी गैदरिंग, ऐसी मोहब्बत, बारिश थी। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप कुपवाड़ा से जम्मू में आए कवर करने के लिए। आपने खुद देखा कि एयरपोर्ट से लेके सैनिक कॉलोनी तक लोगों का हुजूम था, बारिश थी, जज्बा। आजाद साहब की ये एक्सेप्टेंस है। ये तो रात के बच्चे जो हैं जिनको 4 दिन नहीं हुए पार्टी में, वो आज बोलते हैं टीवी पे बैठ के, इनको क्या पता है कांग्रेस का। सलमान साहब, मैं इससे थोड़ा बाहर निकल गया हूं, क्योंकि आपको बहुत साल हो गए जब हम देख रहे हैं ना, टीवी पे देख रहे हैं, आपके डिबेट्स देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनमें भी आप बोलते हैं। मैं ये आजाद साहब वर्सेस कांग्रेस से थोड़ा बाहर आके बोल रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि सियासत में अब वो आइडियलिज्म जो है वो खत्म हो गया है? एक वक्त था ना, क्योंकि आप लोग कल किस चीज को डिफेंड करेंगे, मतलब आप क्या अभी डिफेंड करेंगे? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड, क्यों मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी कि अपनी एक नई पार्टी बनाए। एग्जिस्टिंग जो नेशनल पार्टी है या जो रीजनल पार्टी, फारूक साहब की तारीफ की, पहले भी की हमने, आज भी की, एग्जिस्टिंग रीजनल पार्टी में या नेशनल पार्टी में भी जाया जा सकता था और एक नया प्लेटफॉर्म बना के। क्या बोलोगे, वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, आइडियलिज्म का कुछ तो होना चाहिए ना, फिर पैरामीटर। देखिए, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, पिछले 8 सालों में 28 से ज्यादा स्टेटें कांग्रेस हार चुकी है। आपके सामने ममता बनर्जी एक बेस्ट एग्जांपल है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में उसके वर्करों का कत्ल हुआ, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया, लेकिन फिर भी बीजेपी को बंगाल में फाइट दी और हराया। बिहार में तेजस्वी यादव आज सीएम होते क्योंकि उनको सिर्फ 7 या 8 सीटों की फर्क पड़ गई पिछले इलेक्शन में बिहार में। और लालू जी से जैसे हम जब बात हुई उनकी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने हर सीट पे
कैंडिडेट नहीं खड़ा किया होता तो हम जीत जाते। तो आजाद साहब ने भी ये फैसला लिया कि सेकुलर पार्टियां जो एक ऑल्टरनेट बन सकती हैं, एक थर्ड फ्रंट जो बन सकता है आने वाले वक्त में, सेकुलर विचारधारा के लोग जब आपस में मिलेंगे। कांग्रेस क्या करती है, ममता बनर्जी को बोला कि ये बीजेपी की एजेंट है, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया ना, कांग्रेस ने तो नहीं किया। अखिलेश को क्या बोला, ये तो बीजेपी का एजेंट है, लेकिन यूपी में अखिलेश ने टक्कर दी ना बीजेपी को। और आरजेडी को क्या बोला कि ये तो हरा नहीं सकते हैं भाजपा को, लेकिन हराने का काम किसने किया, आरजेडी ने किया। अभी अरविंद केजरीवाल को बोला अरे ये तो बीजेपी का एजेंट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी हराया पंजाब में और बीजेपी को दिल्ली में हराया। तो ये लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने यही तो टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस ने क्या काम किया, कांग्रेस ने पंजाब में, दिल्ली में, बंगाल में, यूपी में, हर जगह जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके खिलाफ लड़ रही है। आइडियलिज्म की मैं बात कर रहा था। आज से 15 दिन पहले आप कांग्रेस को डिफेंड करूंगा साहब, आज 15 दिन पहले कांग्रेस को डिफेंड कर रहे थे, सेक्युलरिज्म को डिफेंड कर रहे थे। मैं वही तो बात बोल रहा हूं ना कि जब बीजेपी जो है, देखिए एक इल्जाम ये भी है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में आपके सियासी हरीफ हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में मशरूमिंग हो गई थी नई पॉलिटिकल पार्टीज की, वहां पे बहुत सारे घुस गए। लेकिन ऐसा उन्हें लग रहा है कि पीर पंचाल और चुनाव वैली में एज सच बीजेपी को लग रहा था यहां वोट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए बैकिंग आजाद साहब की हुई। फिर तो वो बीजेपी ने एक प्लान किया था जम्मू कश्मीर में कि हम जम्मू से जो है सीटें लेंगे, और आपने देखा जो आज तंजीमें आजाद साहब को अटैक कर रही हैं, उनकी जात पे अटैक कर रहे हैं। जब आजाद साहब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा, वो वाहिद एमपी थे जो जम्मू कश्मीर के अवाम की वकालत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान को हिलाया आजाद साहब ने, वो स्पीचें ऑन रिकॉर्ड है। रेजिग्नेशन नहीं किया, नहीं, जब एलओपी थे, अगर रिजाइन देते कौन बोलता वहां। आज क्यों पार्लियामेंट की आखिरी स्पीच में हर एक पार्टी ने कहा आजाद साहब हम आपको राज्यसभा देंगे, आप आइए, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर ने कहा, संजय राउत ने कहा, आरजेडी ने कहा, सब पार्टियों ने कहा, क्योंकि आजाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एलओपी थे। जब एलओपी थे क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। देखिए अवार्ड उसी को मिलेगा ना जो जंग जीत के आएगा। आजाद साहब का ऐसा रुतबा है। आज क्यों जम्मू कश्मीर में पार्टियां फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, क्योंकि उनको पता है यहां अब वो जो सौदेबाज हैं, जो सौदा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम का, चाहे आज नई पार्टी बनी 370 हटा, आपको मालूम था बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 है, उसके बावजूद आपने उनके साथ अलायंस किया। और जिस पार्टी ने, जिस मुफ्ती सईद ने आपको जमीन से उठा के कैबिनेट में बिठाया, उसी के साथ आपने दगा किया, उसकी पार्टी तोड़ दी, मोदी जी को खुश किया, दिल्ली में बैठ के गले मिले उसके साथ। आज आजाद साहब पे बात कर रहे हैं। अभी तो हमने पार्टी लॉन्च नहीं की, हमारा सिंबल सामने नहीं आया है, ना हमें फ्लैग का मालूम है, हमने किससे अलायंस करना है। अभी तो इलेक्शन ही नहीं आए, और आजाद साहब ने सीधा बोल दिया बीजेपी का तो सवाल ही नहीं बनता है। आजाद साहब ऐसी शख्सियत हैं, वो कभी जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं करेंगे। वो नेशनलिस्ट हैं, उन्हें दिल्ली में सेंट्रल लेवल में पॉलिटिक्स की, लेकिन कश्मीर के नेताओं की तरह नहीं कि दिल्ली को खुश करने के लिए एक नारा कश्मीर में दिया, दूसरा नारा दिल्ली में दिया। आजाद साहब ने वही नारा कश्मीर में दिया, वही नारा दिल्ली में दिया। नेशनलिस्ट वर्ड करना इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों, देखिए एक मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, आजाद साहब को अपनी अगर साख बचाने के लिए, जो बाकी यहां कश्मीर के लोग लीडर जो हैं जाते हैं दिल्ली को खुश करने के लिए, कौन कौन से नारे उन्होंने लगाए, वहां गले मिले, क्या क्या नहीं किया। आजाद साहब ने तो ये ड्रामा कभी किया ही नहीं, उनका स्टैंड क्लियर है। आज क्यों लोगों का हुजूम है, क्यों जज्बा है। जम्मू के हिंदू हो, कश्मीर का मुसलमान हो, चिनाब वैली का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, सब लोग क्यों आजाद साहब को चाहते हैं। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इन्होंने कभी झूठे वादे नहीं किए, इन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोगों की। फिर वही है ना सर, जब आप बोल रहे नहीं, इसलिए बनाए, इन्होंने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया। सर जब आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं ना कि उसे अब्रोगेट किया गया, तो मतलब आप डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया उनके पास तो ऑलरेडी है ना। लेकिन आजाद साहब कांग्रेस में थे जब 44 अमेंडमेंट्स भी हुई, सब पार्टीज ने मिलकर किया, उस वक्त भी तो आजाद साहब बोल सकते थे। आपको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया, आप ये नहीं कह सकते सर कि कांग्रेस ने। सुनिए मेरी बात साहब,
अगर आपको पार्लियामेंट के रूल पता हो, आप एक बिल तब पास कर सकते हैं जब आपके पास मेजोरिटी हो। जब कांग्रेस के पास नहीं थी। कहां से? आज मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूं, जिससे पहले अमेंडमेंट्स हुई नहीं, थी। मैं कह रहा हूं जब आपकी मेजोरिटी नहीं तो सर जब अमेंडमेंट्स पहले हुई क्या था आर्टिकल थी सर, 370? जितने अमेंडमेंट्स पहले हुई हैं, क्या वो अमेंडमेंट्स नहीं हुई है? बताइए। पहले तो सर जब तक मीर कासिम साहब थे, यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट होता था, यहाँ अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, अमेंडमेंट हुई, यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, फिर शेख साहब आ गए बाहर, यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बने। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हटाई गई। अच्छा, स्टेटस तो कांग्रेस ने दिया था ना। टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हटा गई। टेम्पोररी नहीं, टेम्पररी था, परमानेंट था, जो भी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हटाई गई। ये नहीं कि आपकी नौकरियों का एक्ट जो है वो हटाया, आपका लैंड एक्ट हटाया, आपकी स्टेट को जो है हटाया गया, वो तो नहीं किया ना। वो तो कांग्रेस ने रूल ही कब किया? आजाद साहब को 2.5 साल मिले। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जम्मू कश्मीर, बट मुझे बताइए 2.5 साल में मुझे आप एक ऐसा साल बताइए, एक ऐसा महीना बताइए जब किसी दूसरे सीएम ने कोई रेवोल्यूशन लाया हो जेएंडके में। आप, मुझे नहीं पता कि आपकी आइडियोलॉजी तो कोई भी हो सकती है, मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आजाद साहब के 2.5 साल बेहतर थे या नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, मैं एज जर्नलिस्ट आई वोंट पूछती, बट मैं सर आइडियोलॉजी की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन आई एम आस्किंग यू, आई विल आस्क दिस टू बीजेपी, टू द कांग्रेस, टू द अदर पीपल आल्सो, क्योंकि जब कांग्रेस के साथ बात हुई उनको उसी तरह से वही पूछेंगे ना। सो मैं आखिरी 2 सवाल पे आता, अदरवाइज ये बहुत लंबा चौड़ा डिबेट जाएगा। एक सवाल तो ये है कि पर्सनल है, क्या सलमान निजामी भी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे? क्योंकि बहुत वक्त हो गया आपको सियासत में, लेकिन आप कहीं से लड़ नहीं रहे थे। एक्टिव पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे वही होता है, कंसिडर कर रहे हैं अब कि नहीं अब तो आना चाहिए? देखिए, पहले मेरी कुछ मजबूरियां थी। जहां से मैं आता हूं वहां ऑलरेडी हमारे एक एमएलए थे, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैं उनको तब भी भाई मानता था, आज भी भाई मानता हूं। मैं कभी उस लेवल पे नहीं गिर सकता, क्योंकि सियासत अपनी जगह है, बरादरी अपनी जगह होती है, और इस्लाम का सबसे बड़ा असूल ये होता है कि हम सब भाई हैं। सियासत में कोई तंज करे और ये करे, ये शोभा नहीं देता हमें किसी को। वो अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो हमारी पार्टी का आदेश मुझे मिलेगा, जो मुझे कांग्रेस में आदेश मिला कि आपने यहां डिफेंड करना है, ये काम करना है, आपने वहां इंटरफेयर नहीं करना है, तो मैंने वही किया। मैंने कहीं भी किसी को डैमेज करने की कोशिश नहीं की। मुझे जहां लगा कि वो कैंडिडेट वहां है, वो जीत सकता है, मैंने उसको सपोर्ट करने का काम किया, उनको जिताने का काम किया, हराने का काम नहीं किया। और आजाद साहब ने भी हमें जो जो जिम्मेवारी दी पहले, हम उस पर खड़े रहे। अगर आजाद साहब बोलेंगे, हमारे वो कायद हैं, वो बोलेंगे लड़िए, तो हम लड़ेंगे। बोलेंगे नहीं और काम करिए, वो काम करेंगे। वो आगे जब पार्टी हमारी पहले लॉन्च होगी, वो बाद में हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना। मुझे एक सवाल याद आ गया, क्योंकि आजाद साहब ने पहले भी फारूक अब्दुल्ला साहब की तारीफ की थी पहले जब दिल्ली में थे, तो आज स्टेज पे भी तारीफ की, और अल्ताफ बुखारी साहब का नाम न लेते हुए भी उन्होंने तनज़ तो कसा ही। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे आजाद साहब ने भी कहा कि इफ नीडेड सेक्युलर पार्टीज के साथ जा सकता है ना, तो क्या इस तरह का कुछ जो इंडिकेशंस हैं या कुछ इस तरह की बात हुई है या कुछ ऐसा इक्वेशन है कि इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो क्या वहां पे आ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे? ये शगुफे मार्केट में पहले भी छोड़े गए। पहले कहा गया आजाद साहब जो है अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है। फिर कहा गया अब जी प्रेसिडेंट तो बन गया, अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, इनको मोदी जी बनाया क्योंकि वो दोस्त है। अब बोलेंगे अच्छा फारूक अब्दुल्ला के साथ दोस्ती है, शायद आजाद साहब एनसी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, सियासत में दोस्ती जो होती है वो अलग, मैंने अभी भी आपको भाई की मिसाल दी। सियासत में आप दोस्ती, आपकी पर्सनल रिलेशन क्या होते हैं वो अलग है। आजाद साहब ने कभी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने वर्किंग स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब वो सीएम थे, यूनियन मिनिस्टर थे, उनके दफ्तर में, उनके घर में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी का हो, पीडीपी का, सबके काम किए। इसीलिए उनको सल्यूट करते हैं लोग, इसीलिए उनकी मोहब्बत करते हैं। आज हमारे यहाँ जम्मू में आप घर जाइए आजाद साहब के, वहां कौन कौन चेहरे आए जिनको हमने भी नहीं देखा है 10 साल से। वो कहते हैं हम जी मोहब्बत करते हैं आजाद साहब से, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी धर्म और जात की सियासत नहीं की, इन्होंने लोगों की भलाई की, लोगों के लिए काम किया, झूठे वादे नहीं किए, अवाम का सौदा नहीं किया, और जो इन्होंने कहा वो किया।
अब देखिए वो स्टेटमेंट बाकी लीडर जो है उन्होंने पहले भी दिए थे। पहले बोला हम 370 के हटने नहीं देंगे, हम बीजेपी के साथ कभी जाएंगे नहीं। फिर क्या हुआ? वो सब चले गए। बुखारी साहब को तो मैं पूछता हूं कि आप किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि आजाद साहब जो उनके साथ, अरे आप तो उनके साथ 3 साल रहे हैं सरकार में, आपने तो पूरा समझौता किया उनके साथ। जब आजाद साहब ऐसा समझौता कोई करेंगे फिर आप तोहमत लगा सकते ना हम पे। अभी आप कह रहे, कल तक कह रहे थे बीजेपी की बी टीम, अब कह रहे अरे आप शायद फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस करेंगे। इतने कंफ्यूज हो गए जब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, मीडिया के लोग भी कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको इस बात क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा मीडिया, तो पर्सनली मुझे ये लग रहा है ट्रस्ट डिफिसिट। ट्रस्ट उनको नहीं रहा है जिन लोगों की साख खत्म हो रही है आजाद साहब के आने से।